आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एमएसएमई के 51,000 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण समारोह को किया संबोधित। कहा, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हिट एंड रन मामले से संबंधित नया कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करने के सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल हुई समाप्त। अयोध्या में 6 गेट कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। गेट कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पर्यटकों को शहर से दूर शांत वातावरण में मिलेगा सुरक्षित पड़ाव। और लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में एमएसएमई के 51,000 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्लेस योजना के तहत मथुरा, अमरोहा, सीतापुर और मेरठ के प्लेस पार्कों के निर्माण की पहली किश्त वितरित की। साथ ही सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में ओडीओपी के 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशाम्बी की सीएफसी टीम को स्वीकृति पत्र सौंपा। साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के 12 से अधिक लाभार्थियों को चेक और टूल किट वितरित किए और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पौने 7 वर्षों में छठी 7वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने परंपरागत उद्यमियों को नई दिशा दी है। इसी की देन है कि हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान पर मुहर लगाने वाला पहला राज्य है। इससे प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जुड़े उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। उसने प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में विकसित किया है, जिसका नतीजा है कि हमारे निर्यात में 3 गुने की वृद्धि हुई है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने हर जिले के उत्पाद पर एक डाक टिकट जारी करने की सलाह भी दी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में 6 गेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, जिसमें से 4 को स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि आम्बेडकर नगर, लखनऊ और रायबरेली रोड पर 3 गेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, जबकि अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स को हाल ही में मंजूर किया गया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इसके निर्माण में लगभग 20 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। श्री सिंह ने बताया कि गेट कॉम्प्लेक्स बनने से दूर दराज से अयोध्या आने वाले पर्यटकों को उनके मार्ग पर शहर से दूर शांत वातावरण में एक सुरक्षित पड़ाव स्थल मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो रेल के विस्तार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल सेवाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र का सहयोग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, आगरा और कानपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि लखनऊ में 4 बाग से चौक होते हुए बसंत कुंज तक मेट्रो रेल के नए चरण के लिए डीपीआर तैयार कराएं। उन्होंने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के 2 नए फेज पर कार्य जारी है। जनहित के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई धनाभाव नहीं है। श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली चित्रकूट के राजापुर का समग्र पर्यटन विकास होगा। प्रदेश सरकार ने लगभग 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें पहली किश्त के रूप में 4.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि रामचरितमानस हमारा पवित्र ग्रंथ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था इसके साथ जुड़ी है। बड़ी संख्या में लोग उनकी जन्मस्थली पर भ्रमण करने जाते हैं। ये देखते हुए हमारा प्रयास है कि इस स्थल का समग्र पर्यटन विकास किया जाए, जिससे आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया कि चित्रकूट जिले के राजापुर में तुलसी स्मारक के पास करीब 2.5 एकड़ में विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल सरकार के इस आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है कि नया कानून लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 604 प्रचार वाहन चल रहे हैं और अब तक 39,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें अब तक 2,70,00,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में अब तक 1,166 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों के दौरान लगाए गए कैंपों में प्रदेश में अब तक 24 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,74,000 से अधिक नए लाभार्थी जुड़े हैं। अपर मुख्य सचिव कृषि ने कल ये जानकारी लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्राज्यीय मीडिया कवरेज के लिए जम्मू और कश्मीर से आए पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उधर संभल के कमालपुर सराय गांव में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में कल जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई टल गई। इस बारे में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि ASI ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उच्च न्यायालय में सर्वे से संबंधित मामला लगा हुआ है। ऐसे में इस मामले में 4 हफ्ते तक सुनवाई को रोका जाए। उधर दूसरे पक्ष ने इस बात का प्रार्थना पत्र दिया है कि सील वजूखाने में मछलियां मर चुकी हैं, लिहाजा उसकी साफ सफाई करने का निर्देश दिया जाए। इन दोनों मामलों पर अदालत आज सुनवाई करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कल सुल्तानपुर दौरे के पहले दिन जयसिंहपुर के हरिहरपुर गांव में पूजित अक्षत को घर घर वितरित कर लोगों से 22 जनवरी को उत्सव मनाने की अपील की। इसके बाद सराय जेहली गांव में जन चौपाल में शामिल होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र और चाबी सौंपी। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सुल्तानपुर में रामायण सर्किट से जुड़े सीताकुंड घाट और धोपाप स्थल का भी विकास होगा। उधर पीलीभीत में अयोध्या धाम से आए पूजित अक्षत को लेकर शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रतापगढ़, चंदौली, प्रयागराज, उन्नाव, मिर्जापुर, वाराणसी सहित करीब 1 दर्जन जिलों में हुई बारिश से तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। ठंड के कारण कई जिलों में 8वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 6 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी मोहम्मद दानिश ने बताया कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में 2 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में MSME के 51,000 करोड़ रुपए के मेगा ऋण वितरण समारोह को किया संबोधित। कहा, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हिट एंड रन मामले से संबंधित नया कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करने के सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल हुई समाप्त। अयोध्या में 6 गेट कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। गेट कॉम्प्लेक्स के माध्यम से पर्यटकों को शहर से दूर शांत वातावरण में मिलेगा सुरक्षित पड़ाव।
और लखनऊ, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।